A planet moving around the sun sweeps area A1 in 2 days and area A2 in 3 days and area A3 in 6 days. Then we have to calculate the relation between A1, A2 and A3. इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है. I think all of you know with the law of conservation of the angular momentum, when there is no external torque, then we know L is given by 2 into mass into aerial velocity. ये बात आपको पता है. अब नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क तो एक्सटर्नल है नहीं सिस्टम में, तो आप बोलोगे L will remain conserved और कांस्टेंट. इट मीन्स द dA by dt will remain constant. तो dA1 by dt1 इक्वल टू dA2 by dt2 इक्वल टू dA3 by dt3. ये बात आपको समझ में आ गई. अब आप अलग अलग देखेंगे. यहाँ पे एरिया A1 टाइम लग रहा है 2 डेज, यहाँ पे एरिया A2 टाइम लग रहा है 3 डेज, यहाँ पे एरिया A3 टाइम लग रहा है 6 डेज. अब मैं इन सब की वैल्यू सपोज ये सब कांस्टेंट है k के बराबर है, तो व्हाट आई विल से A1 विल बी रिटर्न एज 2k, A2 विल बी रिटर्न एज 3k एंड A3 विल बी रिटर्न एज 6k. ये बात आप सबको फील हो गई होगी. A1, A2, A3 सबकी वैल्यू आ गई. अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से क्लियरिटी हो रही है. अब अगर मैं ऑप्शन ए चेक करूं 3A1 का मतलब कितना हो गया 6k, 2A2 इसका मतलब भी कितना हो गया 6k, A3 6k. आई थिंक आपको दिख गया हो गया कि इस मीन्स और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम.